दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसने फिल्में तो बहुत कम की मगर आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 1974 को जुहू मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रकाश भारती था जबकि इनकी माताजी का नाम मीता भारती था। दिव्या का एक छोटा भाई कुणाल भी था। दिव्या अपने पिता की दूसरी संतान से थी। उनकी सुतेली बहन का नाम पूनम था। दिव्या अपने सारे बहन भाइयों में सबसे अलग दिखती थी। वो बिल्कुल डॉल जैसी लगती थी। दिव्या को ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं था लेकिन उनको भाषाएं हिंदी, मराठी और इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी। दिव्या ने मानिक जी कॉपर हाई स्कूल से जुहू मुंबई से पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उनके फिल्मी कैरियर की बात करें तो 2-2.5 साल में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी थी कि वो दुनिया भर में भुलाई नहीं भूलती। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने जब पहली बार दिव्या भारती को देखा तो उन्होंने दिव्या को राधा का संगम फिल्म में लेने का सोच लिया था लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको जूही चावला ने रिप्लेस कर दिया था और पहली फिल्म ही उनके हाथ से निकल गई थी। अगर देखा जाए तो ये अच्छा ही था क्योंकि फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई थी और किसी भी एक्टर को उस फिल्म की पेमेंट नहीं मिली थी। 1989 में तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर दी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेके बोबली राजा फिल्म बना रहे थे। दिव्या भारती पहली बार इस फिल्म में नजर आई और तेलुगु फिल्म के व्यूअर्स के दिलों में दिव्या भारती छा गईं और फिर अगले ही साल दिव्या ने 1991 के शुरू में एक के बाद एक 2 फिल्मों में काम किया। दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। पहली फिल्म उन्होंने चिरंजीवी के साथ राउडी अलूदू की और दूसरी फिल्म असेंबली राउडी थी जो इन्होंने मोहन बाबू के साथ की थी। इन दोनों फिल्म्स के बाद टॉलीवुड में दिव्या भारती का डंका बजने लगा। फिर आया साल 1992 जो दिव्या भारती को 10 फिल्में देखे गया। इस साल दिव्या ने हिंदी फिल्म्स की तरफ भी रुख करना शुरू किया। बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स दिव्या को अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगे और इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई जिसमें उनके साथ सनी देओल, चंकी पांडे जैसे बड़े एक्टर्स भी नजर आए। इस फिल्म के सारे गाने काफी हिट रहे। इस फिल्म का गाना सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई इतना हिट रहा कि आज भी दिव्या को इस गाने से याद किया जाता है। उनकी ये बॉलीवुड की पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट रही और इसी साल उनकी अगली फिल्म शोला और शबनम आई। ये फिल्म इतनी हिट रही कि आगे चल के गोविंदा की बेस्ट फिल्मों में इसका नाम जोड़ा जाता है। हालांकि दिव्या का इस फिल्म में इतना रोल भी नहीं था लेकिन फिर भी दिव्या को नोटिस किया गया। शोला और शबनम के सेट पे ही दिव्या की पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत भी हुई। साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या को प्रपोज किया जिसके बाद दिव्या ने उनके प्रपोजल को कबूल करके उनसे शादी रचा ली। दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने तुलसी बिल्डिंग रेसिडेंस साजिद के घर 10 मई 1992 को प्राइवेट शादी कर ली। निकाह के बाद दिव्या ने अपना नाम बदल के सना नाडियाडवाला रख लिया था मगर उनकी शादी ज्यादा अरसे तक गुप्त न रह सकी और आखिरकार सबके सामने आ ही गई। जब दिव्या की शादी हुई थी तो दिव्या ने 20 फिल्में साइन कर ली थी। कुछ फिल्में साउथ की थी और कुछ बॉलीवुड की। इस दौरान दिव्या की कुछ मूवीज फ्लॉप भी रही। फिर आई बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स यानी ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ दीवाना फिल्म जो उनके कैरियर की बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने दिव्या को बॉलीवुड में अलग ही पहचान दिलाई जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द ईयर मिला। इसी बीच दिव्या भारती ने शाहरुख खान के साथ एक और फिल्म दिल आशना की। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। 1992 में की गई अगली फिल्म बलवान थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट सुनील शेट्टी थे। सुनील ने इसी फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और ये उनकी फिल्म हिट भी रही थी। फिर आई 5 अप्रैल 1993 की तारीख जो दिव्या भारती को हम सबसे बहुत दूर ले गई। उस दिन हुआ ये था कि दिव्या भारती अपने घर ही रुक गई थी क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के लिए नेपच्यून अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदना था। दिव्या उस दिन डील फाइनल करके अपने पति के घर जा पहुंची थी। साजिद के साथ उनके कुछ दोस्त भी थे लेकिन साजिद को कोई काम था जिसकी वजह से वो दिव्या को बाय करके अपने काम पर चले गए थे। दिव्या उस वक्त दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी और ड्रिंक करते टाइम वो अपने घर की बालकनी में जा बैठी थी। इसी बीच उनका बैलेंस बिगड़ा और वो 5वें फ्लोर से तेजी के साथ नीचे गिर गईं। उसी वक्त दिव्या भारती को एम्बुलेंस में बिठा के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने कहा दिव्या भारती अब हमारे साथ नहीं रही। जांच पड़ताल के बाद दिव्या की बॉडी उनके माता पिता को सौंप दी गई थी। सब
सबका रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार पे उनको दुल्हन की तरह सजाया गया। आखिरकार महज 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी और 5 साल के बाद पुलिस ने उनकी केस फाइल भी बंद कर दी और मौत का कारण उनके गिरने को बताया गया। दिव्या भारती इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको भूल पाना बहुत मुश्किल है।